अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी की डिटेल देखने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी। ये पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी आफ्टर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ग़ुलाम इसहाक़ खान के नाम पर रखा गया था और ग़ुलाम इसहाक़ खान इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं जो इसके अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं उनकी कुछ डिटेल्स की हैं। इस साल ग़ुलाम इसहाक़ खान यूनिवर्सिटी ने, जो कि आमतौर पर जीकी के नाम से भी जानी जाती है, अपने प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए हैं और कुछ चेंजेस में उनका कुछ फ़ी स्ट्रक्चर जो एडमिशन फ़ी है जो उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है टेस्ट के लिए, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स में उन्होंने चेंजेस किया। उसको फ़ी को पे करने के तरीके में उन्होंने चेंजेस किया और इसके साथ साथ अपने टेस्ट में उसको कंडक्ट करने के तरीके में थोड़ी सी चेंजेस किया। तो उन तमाम चेंजेस को जो कि बाकी यूट्यूबर्स ने कवर नहीं की, आई होप कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और मैं वो तमाम प्रॉब्लम जो स्टूडेंट अप्लाई प्रोसेस के दौरान करते हैं, मैं उन तमाम इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की और आपको उसके बारे में प्रिकॉशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू द वीडियो आई विल से टू ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप इस तरह की और मज़ीद अपडेट हासिल कर सकें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि अब जो अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं उसके जो इम्पोर्टेंट डेट है उसमें जो अप्लाई की डेडलाइन है वो जून 26, 2022 है और उसके बाद जो अप्लाई की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जिसे प्रोसेसिंग फ़ी का नाम पे दिया जाता है वो आप जून 27 तक अब पे कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और वो डॉक्यूमेंट आप जुलाई 8 तक दे सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट जो है वो इनका इस बार ऑनलाइन है और वो टेस्ट आपका जुलाई 23 एंड 24 में होगा। ये दो डेट इसलिए हैं कि वो स्टूडेंट को डिवाइड कर लेते हैं, आधे स्टूडेंट इस स्टेट को और आधे स्टूडेंट उस स्टेट को। अच्छा, अगर आपका कोई सेट का स्कोर है तो वो आपने जून 29 को दे सकते हैं। तो सेट तो अब कॉलेज बोर्ड ने लेना बंद कर दिया है, तो जीके ने अपना क्राइटेरिया ये चेंज किया है कि ये पिछले 2 साल का सेट अब एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, एडमिशन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो अबाउट जुलाई 31 को एक्सपेक्टेड है और जो ओरिएंटेशन होगी वो 3 to 4 में होगी और जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होगी वो अबाउट 5 सितंबर को होगी। अब कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि जीकी ऑफ़र कर रही है। बेसिकली जीकी एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम है ये इंजीनियरिंग रिलेटेड ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वही स्टूडेंट आ सकते हैं जो प्री इंजीनियरिंग और ICS से बिलोंग करते हो इन द FSC एंड जो प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं वो इसमें आ तो सकते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ जो कोर्स है वो मैनेजमेंट साइंसेस का है। इसके अलावा वो किसी और कोर्स के लिए अहल नहीं है। उसके अलावा जितने भी सारे कोर्स हैं इसमें ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और ICS के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। हम आगे चलते हैं। इसमें अब जो एडमिशन का जो टेस्ट है उसमें अब ये 2 तरह के टेस्ट हैं। इनमें 2 तरह के जो हैं आप इन्होंने 2 तरह में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहली चीज़ है कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स हैं उसका एडमिशन टेस्ट है और फिर जो एक एडमिशन टेस्ट है वो मैनेजमेंट साइंसेस का है। तो जब आप इसकी फ़ी पे कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अगर आपने सिर्फ एक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस के जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए आपने जो है उनको आपने सिलेक्ट किया है तो आपकी 1000 फ़ी होगी। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट साइंस का भी अगर ऑप्शन क्लिक किया है तो आपकी 1000 फ़ी आपको एडिशनल पे करनी होगी। तो ये 2 अलग अलग टेस्ट हैं जो ये कंडक्ट करेगी इसमें अपने अप्लाई प्रोसेस के दौरान। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बेसिकली जो होता है वो सेट 2 होता है, लेकिन इस बार कॉलेज बोर्ड जो है सेट 2 अगर कंडक्ट नहीं कर रहा तो ये पिछले 2 साल के सेट 2 के जो स्कोर्स हैं वो भी इस साल GC एक्सेप्ट कर रही है। तो सेट 2 का जो स्कोर होता है वो हर इंस्टीट्यूट को एक रजिस्टर्ड कोड होता है, उस पर जो होता है वो देना होता है। तो जीकी का जो रजिस्टर्ड कोड है वो 0096 है। तो आप इस कोड के ज़रिए अपना जो सेट 2 का स्कोर है वो जीकी को रेफ़र कर सकते हैं। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि इसमें जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर कोई और स्टूडेंट किसी और इंस्टीट्यूट से इसमें आना चाहता है तो इसमें आ सकता है, लेकिन उसको उससे पहले इंस्टीट्यूशन का टेस्ट जो उसका एडमिशन टेस्ट है या सेट 2 पास करना ज़रूरी है और तब वो उसमें आ सकता है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि कोई स्टूडेंट जिसने पहले कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया था और बाद में उसको लगा कि उसने जो है प्रोग्राम चेंज करना है तो फिर उसको क्या करना है, उसको अगेन
जो इसका एडमिशन टेस्ट है ये देना होगा, और ये देने के बाद उसके जो पहले जितने भी क्रेडिट आवर्स हो चुके थे वो काउंट नहीं होंगे, वो एज अ फ्रेश स्टूडेंट काउंट किया जाएगा। और इसमें इन्होंने ये एडवांस ट्रेनिंग एडमिशन के बारे में ये बताया हुआ कि कोई और स्टूडेंट जो जिसने बैचलर्स किया हुआ वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके जो क्रेडिट आवर्स हों वो जो है वो 2.5 उसकी जीपी होनी चाहिए, और जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 15 होने चाहिए। और यूनिवर्सिटी का अपना स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके 70 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। अब आगे हम चलते हैं इसके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में जो इससे पहले हमें जो चीज़ देखनी है वो इसके ना हम देख लेते हैं कि फ़ी कितनी है। वैसे तो पहले इसकी फ़ी होती थी 5000 रुपीज़, लेकिन अब उन्होंने चेंज करके इसे 1000 कर दिया, क्योंकि जो टेस्ट है वो ऑनलाइन हो गया, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा इसका। तो सिंगल टेस्ट का मुराद से यही है कि आपने जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले जो अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं और आपके 19 सब्जेक्ट है और आप वो वाले उनके लिए आपने प्रेफरेंसेस दी हुई हैं, तो आपको जस्ट 1000 उसकी फ़ी पे करनी होगी। ये जब हम अभी अप्लाई प्रोसेस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और अगर आपने बोथ टेस्ट से मुराद है कि आपने मैनेजमेंट साइंसेस में भी अप्लाई किया हुआ है, तो फिर आपको 2000 फ़ी पे करनी पड़ेगी। और इसके साथ अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का ड्यूरिंग अप्लाई प्रोसेस ही आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको एडिशनल 500 भी पे करने होंगे। तो उसके बाद आपने जो चालान होगा वो जाके जमा करवाना है। और इसमें जो इस बार का चालान है थोड़ी सी इन्होंने चेंजेस की हुई हैं, तो वो चेंजेस क्या हैं वो भी हम इसके प्रोसेस में देखते हैं कि इस बार जो आप चालान है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्होंने अपना अकाउंट नंबर दे रखा है एचबीएल का, तो आप इसके जरिए जो होता है एक पे ऑर्डर टाइप जो होता है वो आप जाके एचबीएल में जमा करवा सकते हैं इसकी फ़ी का, और फिर उसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह है आप उनको एज अ प्रूफ ईमेल करना है। या फिर आप इसी अकाउंट नंबर के थ्रू आप जैस कैश या कोई भी ऑनलाइन सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें फंड्स ट्रांसफ़र का जो मनी ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन होता है उसमें इस अकाउंट नंबर के ज़रिए अपनी फ़ीस सेंड कर सकते हैं। और आपकी फ़ी कितनी होगी ये फ़ी आपको बताई जाएगी आपने अप्लाई प्रोसेस करने के बाद। वो आप देखेंगे आपकी फ़ी लिखी हुई आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया होगा। एंड देन आपने क्या करना है, आपने जो अप्लाई के जितने भी आपके प्रूफ्स हैं जिनमें आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा और उसके बाद एडमिट कार्ड नंबर होता है एक पर्टिकुलर, ये भी हम देखेंगे आखिर में आपको इशू किया जाता है, और नेम जो होगा एप्लीकेंट का वो आपने इनकी इस ईमेल पे ये सब डिटेल आपने सेंड करनी है एज अ प्रूफ। और किस ईमेल से सेंड करना है, उसी ईमेल से सेंड करना है जिस ईमेल से आप अपना अकाउंट बनाएंगे। तो उसी ईमेल से सेंड करना है, ये नहीं कोई न्यू ईमेल यूज़ नहीं करनी है आपने, ताकि उनके पास आपका जो डेटा है ना वो उसी ईमेल का मौजूद है जिस ईमेल के थ्रू आपने अप्लाई किया था। और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह अगर आप एचबीएल की मोबाइल ऐप से करना चाहते हैं अप्लाई, अपनी फ़ी पे करना चाहते हैं, उसका भी उन्होंने प्रोसेस बता रखा है आपको। पहले आपको ये क्लिक पे पे जाना होगा, उसके बाद एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जी की न्यू एडमिशन, एंड देन फिल द कॉलम जिसमें आपसे एडमिट कार्ड, आपका नेम, आपका गार्डियन नेम मांगा जाएगा, और देन आपने इसको सबमिट कर देना है। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, यूएस डॉलर वगैरह में पेमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अकाउंट नंबर आपको दे रखा है। आप इस अकाउंट नंबर से ये अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट टाइटल है इनका, और इंस्टीट्यूशन ने भी बता रखा है, कोड ने भी बता रखा है। तो आप इस तरह से ये सब डिटेल देकर आप उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं बआसानी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो है इसमें फिर है एफएससी और एचएसएससी, एफएससी और एसएससी मतलब मैट्रिक, और कोई ए ओ लेवल है उसके जो है मार्क्स जो काउंट किए जाते हैं। तो कैसे काउंट किए जाते हैं, अगर आपका सेट 2 है या जो आपका एडमिशन टेस्ट है वो उसका 85% काउंट किया जाता है, और आपकी जो एसएससी है या ओ लेवल्स अगर आपने किया हुआ है तो आपके 15% काउंट होते हैं उसमें से। और जो लास्ट आपने कंप्लीट किया डिग्री, मतलब आपकी वो एफएससी है या आपने वो डिप्लोमा कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, तो उसका 15% काउंट किया जाता है। इस तरह से ये जो है वेटेज बनाई जाती है इसमें अप्लाई के लिए। तो अब इसमें क्या चीज़ रह गई है, अब इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट रह गई है वो ये है कि इसका अप्लाई प्रोसेस अब होना कैसे है। तो फर्स्टली आप इसकी साइट पर आएंगे, इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले अगर आप आके आपने इसका अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के लिए आपने नेशनलिटी लिखेंगे, अपना CNIC लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, अपना एक पार्टिकुलर पासवर्ड देंगे। ये पासवर्ड इस साइट के लिए पासवर्ड होगा ये आपका, और इसी पासवर्ड को रीटाइप करेंगे। तो ये ईमेल का पासवर्ड नहीं होता, ये बेसिकली आप इस साइट पर जो अकाउंट बना रहे हैं उस साइट का पासवर्ड होता है, और आप कैट रजिस्ट्रेट करेंगे। तो मैं पहले कर चुका हूँ और ये सारी डिटेल मैंने फर्जी दी हुई है। तो मैं आगे इसकी तरफ मूव ऑन करता हूँ। तो ये आपसे इस तरह से मांगेगा, तो आपके अगर डिटेल जो आगे खड़ी है उस डिटेल के ज़रिए आप इसे साइन इन करेंगे। साइन इन करते साथ ही आपसे जो है एप्लीकेशन प्रोसेस का है ये सारा आपसे मांगेगा, और आपको ये 1 बाय 1 ये सब फिलिंग्स करनी होंगी।
पहले पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं, नाम है, आपके फादर नाम है, आपका गार्डियन नेम है, आपकी ईमेल है, एंड देन यहाँ पर आप ईमेल चेंज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं यहाँ पे, एंड उसके बाद जेंडर है, आप जिस जेंडर के लिए भी अप्लाई करें। अच्छा, जो जीकी है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी नहीं करता और ना ही यहाँ पे कोई एज लिमिट है, आप किसी भी एज से बिलोंग करते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनैलिटी कहीं से भी आप ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तानी, वो आपने सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, CNAC नंबर या बी फॉर्म नंबर है वो डालना है, फादर का CNAC डालना है, मोबाइल नंबर डालना है आपने, और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद एनुअल फ़ी फैमिली इनकम आपने यहाँ पे डालनी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जीकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ी बहुत हाई होती है। उसके बाद ये इस चीज़ को असेस करते हैं कि आप IAS के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और दूसरा ये स्टूडेंट को एनकरेज बहुत करते हैं, तो इसलिए ये स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे होते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं। तो उसके लिहाज से भी ये फिर आपसे ये सारी आपकी डिटेल मांगते हैं फैमिली के, और फिर आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप टेस्ट देना चाहते हैं जीकी का जो अपना टेस्ट है वो देना चाहते हैं, आप SAT 2 के थ्रू देना चाहते हैं। SAT 2 बेसिकली एक इंटरनेशनल टेस्ट होता है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती होती है, जिनमें से एक जीकी भी है। लेकिन इस साल SAT 2 जिसके अंडर इदारे के अंडर होता है उस इदारे का नाम कॉलेज बोर्ड होता है, तो इस बार जो कॉलेज बोर्ड है वो टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहा, तो जीकी जो है अपना टेस्ट जो है वो ज़्यादा जो प्रेफर कर रही है। लेकिन अगर आपके SAT 2 के पिछले 2 साल के मार्क्स आपके SAT 2 के हैं तो वो जीकी एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपका कुछ भी है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर में इस बार जो टेस्ट है वो ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट ही सेलेक्ट करना होगा। आप सेव एंड मूव नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल्स आ जाएंगी। एड्रेस डिटेल में आपको अपना मोहल्ला सारा कुछ डिटेल तहसील वगैरह डिस्ट्रिक्ट देना होता है, अपना सिटी देना है, आपको कोरियर बताना है कि आपकी सिटी में कोरियर अवेलेबल है या नहीं है, तो अगर अवेलेबल है तो ज़रूर यस कीजिएगा, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ोन नंबर देंगे अपना, तो अगर आपका मेलिंग एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो फिर आप इसको सेम में ऐसे क्लिक कर देंगे, तो ये सारी जो डिटेल आपने यहाँ दी होगी ये सारी डिटेल यहीं पर आ जाएगी। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट आपने सेव करने से और मूव करना है नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये आपकी मैट्रिक SSC होती है, तो मैट्रिक इसकी आपने डिटेल देनी है। इसमें आप पहले आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे कि आपने O लेवल्स किया हुआ है, मैट्रिक की हुई है आपने या कोई और कोर्स किया हुआ है, तो वो डिटेल आप देंगे। तो उसके बाद बोर्ड नेम, किस बोर्ड से आपने किया हुआ है, ऑब्टेन कितने मार्क्स किए थे आपने, टोटल मार्क्स आपके कितने थे, सेव करेंगे मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। जब आप HSSC में आएंगे तो वहाँ पे अगेन आपको डिग्री देनी होगी अपनी कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डिग्री की चेंज होने के बाद आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी प्रोग्राम चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, तो आपने अपनी जो डिग्री के लिहाज से फिर आप देखेंगे आगे देखिए आपको कौन कौन से ऑप्शन अवेल होते हैं प्रोग्राम चॉइसेस में। तो अगर आप जस्ट प्री मेडिकल हैं तो आप देखेंगे आपको जस्ट मैनेजमेंट साइंस का ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री इंजीनियरिंग है या ICS आपने किया हुआ है तो आपको डिफरेंट जो प्रोग्राम है वो शो हो होंगे। आपने A लेवल्स किया हुआ है या कोई और कोर्स किया हुआ है तो आपको थोड़े डिफरेंट प्रोग्राम शो हो रहे होंगे। तो फिर अगर आप क्या नाम है, मैंने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है तो आप डिक्लेयर करेंगे, और अगर आप वेट कर रहे हैं मतलब आपने अभी FSC का आई थिंक अभी पेपर्स हुए तो नहीं है, तो आप वेटेड में भी इसको कर सकते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर हैं तो आप ये सारी डिटेल देके, तो अगर आप अवेटेड में हैं मतलब आपका अभी साल आपका पेपर आपने देने हैं, या आप इम्प्रूवर हैं मतलब आपने इस साल इम्प्रूव का एग्ज़ाम देना है, आप तब भी अवेटेड में ही अप्लाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो क्योंकि अगर आप डिक्लेयर्ड में कर देते हैं ना तो वो आपका मौजूदा आपको जो लास्ट रिजल्ट होता है ना उसी को ही काउंट करते हैं, तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ से फिर मेरिट कैलकुलेशन में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता होता है। तो फिर आप अगर आपने जस्ट अगर आप एज अ फ्रेशर अपने आप को शो कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स देने होंगे एंड टोटल मार्क्स देने होंगे, और अगर आपकी कंप्लीट है तो फिर आपको FSC कंप्लीट के मार्क्स देने होते हैं। उसके बाद अपनी फिजिक्स और मैथ्स जो बेसिक जो सब्जेक्ट है इनके मार्क्स आपको डालने होते हैं। सेव एंड मूव नेक्स्ट करेंगे। आप प्रोग्राम चॉइसेस में आएंगे तो ये प्रोग्राम चॉइसेस मुझे जैसे BS मैनेजमेंट साइंसेज शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से जो है थोड़ी सी जो चेंजेस की हुई है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चेंज कर लेता हूँ तो ये मुझे डिफरेंट प्रोग्राम शो करेगा एंड मैं मूव नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम शो कर रहा है, तो इनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है आपके प्रेफरेंसेस। आप 12 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस में, अपने आपने पहले नंबर से आपने डिसेंट पोजीशन में इस तरह इंस्टीट्यूशन अरेंज करने के पहले वो इंस्टीट्यूट आना चाहिए, वो मतलब डिग्री आनी चाहिए या वो प्रोग्राम आना चाहिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा आपकी ख्वाहिश है जिस प्रोग्राम में जाने की।
असल में होता क्या है? असल में होता ये है कि जब आपका एक से ज़्यादा प्रोग्राम में आपका मेरिट टाई हो जाता है, मतलब आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अहल हो जाते हैं उस प्रोग्राम में जाने के लिए, फिर इदारा ये फैसला करता है कि आपको उस प्रोग्राम में भेजा जाता है जिसकी प्रेफरेंस आपने पहले दी होती है। तो प्रेफरेंसेस में बहुत ज़्यादा ध्यान कीजिएगा, ऐसे रैंडमली प्रेफरेंस बिल्कुल ना दीजिएगा। तो नंबरिंग के लिहाज से अगर आपने पहले मतलब अगर आपने इसको पहले आपने चाहते हैं आप इसमें जाना तो इसको 1 कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं इसमें आपने जाना है तो आप इसको 2 कीजिएगा। तो इसमें बहुत ध्यान कीजिएगा, स्टूडेंट इसमें बहुत गलती करता है और आखिर में वो पछताता है, क्योंकि बाद में प्रोग्राम चेंज करना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसमें पंगे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। एंड अगर आप BS मैनेजमेंट साइंस के लिए अप्लाई करें आप इसको यस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप जस्ट इन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो 1000 होगी, लेकिन अगर आप BS मैनेजमेंट साइंसेस के लिए भी अप्लाई करें, इसको आप यस कर देते हैं तो आपकी अब फ़ी 2000 हो जाएगी। तो अब इसको आप सेव एंड मूव नेक्स्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको जो ऑप्शन है ये अपलोड फोटो का है, तो यहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। मैंने फर्जी सी फ़ोटो अपलोड की हुई है। एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जीके की यूनिवर्सिटी बहुत हाई है, जीके की हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ी भी बहुत हाई है। तो लेकिन इसके साथ ही जीके अपने स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड्स, उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी ऑफर कर रहा है। तो अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, मेरा ये ऑप्शन नहीं दे रहा लेकिन आपका ये ऑप्शन देगा, क्योंकि मैंने पीछे डिटेल ही नहीं डाली ना, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। आपको ये डिटेल के बाद ये ऑप्शन देगा, तो आप इसको यस करना है, आपने लाजमी करना है। क्योंकि आपका आगे अगर स्कॉलरशिप का अप्लाई है, फाइनेंशियल एड का अप्लाई है, तो यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने यहाँ से ये ऑप्शन यस ना किया तो आप बाद में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसको यस, अगर आपने अप्लाई करना है इस चीज़ के लिए तो आपको आप इसको यस करेंगे और इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, मैंने तो पूरी डिटेल नहीं डाली हुई इसलिए मुझे ये एरर दे रहा है, लेकिन आपकी जब पूरी डिटेल होगी तो ये सारा आप देखेंगे, वो आपसे फिर एक डिस्क्लेमर मांगेगा कि हम आपके जो फॉर्म है वो अपलोड कर रहे हैं, आप इसको रीचेक कर लें। तो आपने बारी बारी इसको रीचेक भी कर लेना है, देख लेना है कि कहीं आपने गलती तो नहीं की हुई। एंड देन जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपको इस तरह से एक फॉर्म नज़र आएगा। इस फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें आपका एडमिट कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो सारी फर्जी फिलिंग की हुई है, तो इसमें आपका एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बाद में देना भी होगा फी अप्लाई करते हुए। और बाकी ये वही डिटेल्स हैं जो आपने उसमें डाली हुई हैं। तो ये था पूरा इसका अप्लाई का प्रोसेस। लेकिन अब अगली चीज़ है इसकी फाइनेंशियल एड का प्रोसेस। इसका अप्लाई का प्रोसेस अलग है, इसकी फाइनेंशियल एड का प्रोसेस अलग है। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही होगी वो इस तरह से होगी। अगर आपने फाइनेंशियल एड के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए और स्कॉलरशिप का ऑप्शन क्लिक किया हुआ है तो आपको फिर ये ऑप्शन भी नज़र आएंगे। तो अगर आपने अप्लाई करना है फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर स्कॉलरशिप के लिए, दैन आपको ये वाला खाना फिल करना होगा। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के लिए, तो अगर आपने प्रेफरेंसेस आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपने गलत दी हुई हैं, आपको चेंज करनी है, तो वो भी कोई इशू नहीं है, आप अपनी प्रेफरेंसेस भी बाद में चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इसकी डेडलाइन से पहले ही फैसला कर लेना कि आपने प्रेफरेंसेस कैसे देनी है और क्या क्या देनी है, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट के लिए। एंड देन मैं आपको बता रहा था फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऐसे स्क्रीन नज़र आएगी। तो इस स्क्रीन में फिर अगेन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन देनी है आपको। ये नहीं है कि पहले दी थी तो अब ज़रूरत नहीं है, नहीं। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट का प्रोसेस जो है वो अलग से है, आपको ये सारी डिटेल अलग से अगेन देनी है। पहले फैमिली इन्फॉर्मेशन है, फैमिली इन्फॉर्मेशन में सारी जो प्रोसेस है सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। फिर डोमिसाइल बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है, फादर का स्टेटस बनाना है, लाइफ है या डेथ हो गई है, फादर गार्डियन का आपने ऑक्यूपेशन बताना है, मदर का ऑक्यूपेशन बताना है, ये सब आपने चीज़ें बतानी है। लास्ट स्कूल जहाँ से आप पढ़े हैं, लास्ट कॉलेज जिसमें आप पढ़े हैं, टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। और तो ये एक पूरा ही कोई निकाहनामा ही होता है टाइप का ही होता है, जिसमें आपसे हर एक चीज़ पूछी जाती है, आपको हर तरह से वेरीफाई किया जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। तो इसलिए आपसे ये इतनी डिटेल मांगी जाती है। तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे जब आप आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करके आपने बताना है कि आपके फैमिली के एजुकेशनल एक्सपेंसेस क्या क्या है। तो मतलब आपके जितने ज़्यादा सिबलिंग्स होंगे तो फिर आप अगर वो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, स्टडीज़ उनकी जा रही हैं, तो फिर आपने बारी बारी तमाम सिबलिंग्स का बताना है कि उनका किस किस कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल में है, उसकी एनुअल फ़ी कितनी है, उसका नाम क्या है, और देन इसको इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलम बनते आएंगे और देन आपने मूव नेक्स्ट करना है। और अगर फिर आप अगला कॉलम है इसका बिज़नेस
इनकम का। अगर आपकी कोई बिज़नेस इनकम है देन आपको बिज़नेस टाइप लिखना होगा, उसकी एनुअल इनकम लिखनी होगी। बट इन केस आपका कोई भी बिज़नेस इनकम नहीं है, सिंपल मूव नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद सैलरी इनकम अगर आपकी कोई है तो आपने बतानी है किस तरह से है। सैलरी इनकम वो होती है, मतलब आप कहीं पे मुलाजिम है तो आपको सैलरी इनकम होती है, लेकिन अगर आप अपना कारोबार करें तो वो बिज़नेस इनकम होती है। तो अब अगर आपका कुछ नहीं है तो इसको मूव नेक्स्ट करना है सिंपल। और ये मूव नेक्स्ट करना ज़रूरी है क्योंकि बाद में आपका जो होगा ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका कुछ भी नहीं है तो भी मूव नेक्स्ट करें, अगर कुछ है तो वो भी डालकर आपने से मूव नेक्स्ट ही करना है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कोई है तो आप वो डालेंगे सिंपल उस तरह से, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दैन सिंपली आप इसको मूव नेक्स्ट कर देंगे। तो एग्रीकल्चर अगर आपकी इनकम है तो वो डालेंगे एंड देन मूव नेक्स्ट कर देंगे। फैमिली का व्हीकल कोई है तो आप उसकी डिटेल डालेंगे एंड देन मूव नेक्स्ट कर देंगे। फैमिली की प्रॉपर्टी कोई है तो वो डालेंगे एंड मूव नेक्स्ट कर देंगे। फैमिली की कोई इन्वेस्टमेंट हुई है वो डालेंगे, मूव नेक्स्ट कर देंगे। फैमिली के एसेट्स, फैमिली की कोई जायदाद वगैरह है तो उसकी डिटेल भी आप डालेंगे। तो ये डालने के बाद फिर आप अगले ऑप्शन पे जाएंगे जो कि सबमिट का ऑप्शन है। तो आपने सारी डिटेल जब डाल देनी है, मेरे पास एरर दे रहा है क्योंकि मैंने डिटेल तो डाली नहीं है, आप तो डाल देंगे तो आपको ये एरर नहीं देगा। और फिर आपको एक डिस्क्लेमर देगा कि आप दोबारा अपना जो इन्फॉर्मेशन है सारी ये चेक कर लें, क्योंकि अगर ये गलत होगी तो बाद में आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि बाद में अपडेट या चेंज नहीं होती है। तो ये सब डिटेल डालने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद वो आपको एक चेकलिस्ट देगा। उस चेकलिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट आपने उन्हीं के एड्रेस पे सेंड करने, वो सब आपको डिटेल इस फेज़ के बाद दिखाई देगी। क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ तो इसलिए मैं आपको वो स्क्रीन, आई एम सॉरी, मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास एरर आएगा। तो आपके पास वो चेकलिस्ट वगैरह आएगी, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसमें डिटेल्स वो आपको मांगेंगे। वो डिटेल डिपेंड करती है कि आपने यहाँ पर क्या क्या डाला है। वो आपने जो कुछ डाला है ना वो इसकी प्रूफ मांगते हैं। सैलरी इनकम मांगते हैं तो सैलरी का प्रूफ मांगेंगे, सैलरी रिसीप्ट मांगेंगे आपसे। बिज़नेस इनकम मांगे तो बिज़नेस का प्रूफ मांगेंगे। एजुकेशनल एक्सपेंसेस आपने डाले हैं तो वो आपके सिबलिंग्स की जो एजुकेशन की जो आपकी फ़ी वगैरह होती है उसकी जो रसीदें होती हैं उनका वो उसका भी प्रूफ मांगते हैं। तो बहुत ध्यान से क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वही देनी है जो आपके पास अवेलेबल है। तो ये तमाम प्रूफ जो हैं आपने फिर इस डेट की, इन्होंने डेट बता रखी है यहाँ पे, डेट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने जुलाई 8 तक उनको इदारे में सेंड करने हैं। तो इस तरह से आप फाइनेंशियल असिस्टेंस अपनी पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा भी इनके बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं जो आप एडमिशन के बाद आपको डिटेल वो इदारा खुद ही बताएगा, तो आपने उसकी फिक्र नहीं करनी है। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था, प्रेफरेंस अगली जो चीज़ थी प्रेफरेंसेस चेंज करने की वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप जब आप अपनी पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे कंफर्म पेमेंट करेंगे। कंफर्म पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी अमाउंट आई हुई है। अमाउंट 2500 कैसे है, 1000 रुपये वो जो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए मैंने अप्लाई किया था, और 1000 रुपये वो जो मैंने मैनेजमेंट साइंस के लिए अप्लाई किया था, और 500 रुपये फाइनेंशियल एड का जो फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए मैंने येस का ऑप्शन किया था उसके ये 500 रुपये। तो बैंक ब्रांच एक पार्टिकुलर, हर बैंक की एक ब्रांच होती है, अगर आपने फिजिकली पे किया तो आप उसको डालेंगे एंड देन पेमेंट डेट जिस पे पेमेंट की है आपने, या अगर आपने ऑनलाइन पे किया तो आप उसकी डिटेल डालेंगे और पेमेंट डेट बताएंगे और कंफर्म कर देंगे पेमेंट को। और देन ये तमाम डिटेल जो आपकी पेमेंट आपने जिस तरह की है, आपका अकाउंट नंबर क्या था, मतलब आपका एडमिट कार्ड नंबर क्या था, आपका नेम क्या था, ये तमाम डिटेल्स आपने इनको ईमेल करनी है। ये ईमेल कौन सी ईमेल है, ये ईमेल अभी मैंने आपको दिखाई थी। ये ईमेल इनकी जो ईमेल है उस पर आपने इसको सेंड करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंड करना, क्योंकि इसके बाद ही आपको जो प्रोसेस है वो फर्दर आगे जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस जो होगा वो डिले हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनके जो ईमेल है जिस पर आपने ये सेंड करना है वो ईमेल उन्होंने बताई हुई है, joji.payment@gk.edu.pk। यहाँ आपने तमाम ईमेल इनको सेंड करनी है। और ये वाई जी की नहीं है जो ये एक्सेप्ट करती है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह से पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं, तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है। इस तरह आगा खान यूनिवर्सिटी है वो भी इस तरह से अपनी जो फ़ी होती है वो एक्सेप्ट करती है, तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, आपकी फ़ी जो होती है वो पहुँच जाती है उन तक। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस इसके लिए। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं हर चीज़ को कवर करूं, लेकिन इसके बावजूद अगर मुझसे कोई चीज़ अनकवर रह गई है, या आप चाहते हैं कि एक कोई चीज़ अनक्लियर है या कुछ भी डिटेल इसके अकॉर्डिंग जिसके आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो और मेरी तमाम एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट इस चीज़ के लिए वीडियो बनाऊँ, आप उसकी भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।